रोहन, दरवाजे पे देखो तो कौन आया है। अंजलि, तुम जाके देख लो ना, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज। रोहन, एक बार कह दिया समझ में नहीं आता क्या? जाके देखो दरवाजे पे कौन आया है। ठीक है बाबा। बेटा रोहन, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? भाऊजी, आप गांव से कब आए? आपने मुझे बता दिया होता, मैं आपसे मिलने गांव चला आता। अरे बेटा, मुझे गांव में तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर अपना मन हल्का कर लूं। क्यों बेटा, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे भाऊजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब छोड़िए, पहले आप अंदर आइए। और बताइए बाबूजी, गांव में सब कैसे हैं? और चाचा और चाची सब लोग बढ़िया है ना? सब लोग कुशल मंगल है बेटा, लेकिन तेरी मां के गुजर जाने के बाद मैं गांव में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूं। अब आगे क्या मेरा होगा, वो तो ऊपर वाला ही जाने। बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और अंजलि तो है ना आपके साथ। अरे बातों बातों में मैं अंजलि को बुलाना ही भूल गया। अंजलि, जरा यहां आना, देखो तो कौन आया है। बाबूजी, मुझे लगता है अंजलि कुछ काम कर रही होगी। आप बैठिए, मैं उसको बुला कर आता हूं, ठीक है? अंजलि, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें आवाज लगाई, फिर भी तुम बाहर क्यों नहीं आई? अगर बाबूजी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? देखो रोहन, तुम्हें अगर बाबूजी की इतनी ही परवाह है तो तुम और बाबूजी दोनों ही गांव चले जाओ। मुझे मेरी प्राइवेट लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर बाबूजी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे वो? मेरी मां के जाने के बाद बाबूजी बहुत दुखी रहते हैं। प्लीज अंजलि, उनसे बाहर आके मिल लो। रोहन, प्लीज बाबूजी से कह दो 1 हफ्ते के बाद चले जाएं। मुझे सच में अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम बाबूजी से अच्छे से मिल लो, और हाँ, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा।
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ। बाबूजी, आप बैठिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं। हम शाम को मिलते हैं। और अंजलि, बाबूजी को उनका कमरा दिखा देना। और बाबूजी, आपको कुछ भी काम हो, आप मुझे कॉल कीजिएगा। अरे बेटा, अगर मेरे को कुछ काम होगा ना तो बहू घर पे है ही ना, मैं उसको बता दूंगा। तुम अपना मन लगा के काम करो, मेरा टेंशन मत लो। ठीक है बाबूजी। बहू जी? मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो ना, मुझे भी थोड़ा फ्रेश होना है। ठीक है, चलिए। लक्ष्मी, तू मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई? लक्ष्मी, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई लक्ष्मी, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है लक्ष्मी, बहुत याद आती है।
रोहन, हाँ बोलो। आज दोपहर में बाबूजी बहुत उदास हो गए थे। वो सासू माँ को याद करके रो रहे थे। उनकी तस्वीर देखकर उनसे बातें कर रहे थे। शायद उन्हें बहुत याद कर रहे थे वो आज। अंजलि, जब किसी की लाइफ में से कोई अचानक चला जाता है ना, तब वो इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। मैंने बाबूजी की आंखों में भी मां के जाने का दर्द देखा है। यही वो वक्त है जब इंसान को सहारे की जरूरत पड़ती है। प्लीज, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं बाबूजी की आंखों में वो सारी खुशियां देखना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। तुम देखना, मैं बाबूजी को इतना प्यार दूंगी, उन्हें इतना खुश रखूंगी कि उन्हें दोबारा सासू माँ की कमी महसूस नहीं होगी और वो फिर से गांव जाने के बारे में भी नहीं बात करेंगे। ये हुई ना बात। थैंक यू अंजलि, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मुझे भी जल्दी ऑफिस जाना है सुबह। ठीक है। अंजलि, जल्दी करो। ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू अंजलि। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, तुम बाबूजी का ख्याल रखना। आप बाबूजी की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए मुझ पर। आप ऑफिस जाइए। ठीक है, बाय। बाय। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बेटा। उठिए। बाबूजी, सुबह के 10 बज चुके हैं और वो तो कब को ऑफिस चले गए। बहुत गहरी नींद में चले गए आप तो। पता नहीं बहू, आज इतनी गहरी नींद क्यों आ रही है। शायद कल की थकान अभी तक गई नहीं। कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। जी। बाबूजी, जी। आपकी चाय।
जी शुक्रिया बेटा। अरे वाह बहू, चाय तुमने बहुत बढ़िया बनाई है। तुमको पता है तुम्हारे सासू माँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही चाय बनाती थी। थैंक यू बाबूजी। आपको कुछ और चाहिए? नहीं, अब तुम जाओ आराम से और अपना दूसरा काम करो। हेलो, आप कितनी देर में आ रहे हैं? ठीक है, आप आइए, मैं इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ बहू? बाबूजी, वो कुरियर वाले का फोन था। 5,000 रुपये कैश में चाहिए थे। फिलहाल मेरे पास है नहीं। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा है, मैं अभी आपको देता हूँ। आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं करती हूँ कुछ इंतजाम। अरे बेटा, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है ना, तुम टेंशन मत लो। आओ मेरे साथ। ये लो बहू, पूरे 5,000 है, गिन लो। गिन लिए बाबूजी, पूरे 5,000 ही हैं। मैं अभी कुरियर वाले को दे के आती हूँ, बाद में आपको वापस कर दूंगी। अरे बहू, आप बहुत भोली हो। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है ना। जाओ पहले कुरियर ले लो, वो कुरियर वाला बेचारा आपके लिए वेट करता होगा। ठीक है बाबूजी, मैं देकर आती हूँ। हेलो। देखो विनोद, तुम्हारी पत्नी तो स्वर्गवासी हो गई, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे बेटे को यह पता चलना चाहिए कि तुम उसके असली बाप नहीं हो। उसको यह पता चलना चाहिए कि उसकी मां ने तुमसे दूसरी शादी की थी, वरना ये राज हमेशा राज ही रह जाएगा। अरे मिश्रा जी, मैंने आपको कई बार बोला कि इससे बारे में कभी मैं बात करना नहीं चाहता। आखिर रोहन मेरा सगा बेटा नहीं है तो क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को बाप बेटे की तरह तो प्यार करते हैं ना। देखो मिश्रा जी, मैं मेरे बेटे और बहू को खोना नहीं चाहता। आप समझे कि नहीं? आखिर इस दुनिया में उसके अलावा मेरा है ही कौन? और मैं मेरे बेटे को बहुत प्यार करता हूं, वो भले ही मेरा खुद का बेटा ना हो। ठीक है भाई, मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। फिलहाल मैं कॉल रखता हूं। अरे सुनो तो, अरे मिश्रा जी, अरे मेरी बात तो सुनो। इसका मतलब रोहन बाबूजी का सगा बेटा नहीं है।
लेकिन फिर ये बात उन्होंने हमसे छुपाई क्यों? कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा।